नमस्कार मित्रों, आइए आज हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और मैंने पहले भी कहा कि हमारा आपका ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो आइए आज वर्तमान की बात करते हैं। राहु और केतु की बड़ा चिर परिचित सा नाम है। लोग कहावत भी कहते हैं उनकी जिंदगी में राहु केतु चल रहे हैं। फिल्में भी राहु केतु की बातें करती हैं, डायलॉग भी कहीं से सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उनका रहस्य कोई जानता नहीं। रहस्य बड़ा निराला है राहु केतु का। निराला ये है कि वो दिखते नहीं, जो दिखता नहीं वो निराला ही होता है। तो अभी 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ। राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में गए। तो वृषभ और वृश्चिक राशि आमने सामने रहती है, तो राहु केतु भी आमने सामने रहते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे प्लेनेट सही मार्ग पे चलते हैं, सीधे जाते हैं, और ये वक्री दिशा में जाते हैं, तो उल्टे चलते हैं। तो कोई बात नहीं, अब इनकी चाल ऐसे ही समझी, क्योंकि छाया ग्रह है, छाया में से उल्टी ही चलती है गोलाई में। जब आप किसी चीज को देखेंगे तो हमारे महर्षियों ने, हमारे गणितज्ञ ने जब इस बात को समझा होगा तो उन्होंने उस हिसाब से गणना की, और हम जैसे लोगों को दिया, जो बहुत मुश्किल था उस कार्य को हमको सरलता से दे दिया, तो हम आप लोगों को कह पाते हैं। तो आइए, विषय गणित और हमारे पुराने वैज्ञानिकों को, मुनियों को, ऋषियों को बताना आज का विषय नहीं, लेकिन उनको प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। पल पल ज्ञानियों का हमेशा प्रणाम करने से ही मनुष्य को कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहता है। तो अभी वृषभ राशि में राहु आ गया और वृश्चिक राशि में केतु। आज मैं विशेष बात इस पे करने वाला हूं। जो बहुत सारे लोग ज्योतिषाचार बातें करते हैं, दरअसल क्या है, आप संसार लालच का है, तो लालच की बातें दे दी तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये मिल जाएगा, केतु बदलने से, राहु बदलने से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता कुछ नहीं है। जब मिलना है तो मिलता है, अर्थात वो जो, अब झूठ बोला नहीं जाता, क्या करूं मैं। दरअसल क्या है कि जब दशाएं आपकी अच्छी तो ही कुछ होगा, बाकी गोचर से कुछ होने वाला नहीं होता है। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु वहीं बैठे जहां आ रहा है, अर्थात वृषभ राशि में केतु और वृश्चिक राशि, माफ कीजिएगा, वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु, तो जरूर आपको फर्क देगा। या आपकी दशा या अंतर्दशा चल रही तो फर्क देगा। जैसे भारत की कुंडली में आ रहा है, भारत की कुंडली में वृषभ राशि में ही केतु राहु बैठा हुआ है। वृषभ राशि की कुंडली है भारत की, और उसकी कुंडली में उच्च का ही आ रहा है। तो भारत में जरूर ये कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करता है, और आते नहीं कर देता है। 18 महीने का कार्यकाल उनमें होंगे। आगे मैं बताऊं, गुरु जब बदलेगा तो धार्मिक उन्माद होंगे, वो सब आगे मैं उस पर चर्चा करूंगा। वर्तमान में आपको बता देता हूं, ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहु केतु करते क्या, पहला बताता हूं आपको। ये शुरुआत में मनुष्य को, कई लोग ऐसे भी हैं इस देश समाज में जिनको पता ही नहीं उनकी कुंडली, तो शुरू में इनको अहंकार देते हैं, लालच देते हैं, हर किस्म का फायदा देते हैं, और बाद में बड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं। इनका यही स्वभाव। ये दरअसल जादूगर राहु केतु, बाकी प्लेनेट जादूगर नहीं। गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, शनि न्याय का कारक है, सब अलग अलग कारक। मगर राहु केतु किसी कारक नहीं है।
तो मेरी समझ से जो मैंने आज तक इनको देखा है, ये जादूगर के कारण। तो जादू जो होता है सारी जिंदगी नहीं चलता, थोड़े समय की चमत्कृत काम करते हैं, अचानक घटना दुर्घटना दोनों देते हैं और मनुष्य को लालची बनाते हैं और अहंकारी बनाते हैं। इनके विशेष गुण। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे न जाने क्या क्या महालक्ष्मी, कुबेर का धन, खजाना, तो पता नहीं हमको क्या क्या दे रहे हैं, हमको नहीं मालूम वो क्यों दे रहे हैं। और अगर दे भी रहे हैं तो बता दिया करें इन राशियों को मिल गया है, और वो सारी की सारी राशियां दुनिया में, देश में, और उनकी बातें सुने तो लगता है आधा देश तो बस 23 तारीख के बाद 2023 सितंबर 2020 के बाद तो आधा देश धनवान हो जाएगा। कुछ दिन बाद अभी गुरु बदल जाएगा तो वहां पर रईस बना देंगे। सच ही नहीं, सच ये है कि जिसकी कुंडली जितनी महान, वो व्यक्ति उतना महान बनता है। और मुख्यतः उसमें कर्म स्थान देखा जाना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, भगवान कृष्ण भी कहा है, कर्म प्रधान ही होता है। और हम जो अच्छा जानकार कुंडली का होगा कर्म स्थान को पहले प्राथमिकता देता है, बाकी भाग्य स्थान और भी स्थान मिल तो जाता है। मतलब लेकिन आदमी नाम और बदनामी का शुरू में फर्क नहीं कर पाता इन राहु केतु के चक्कर में। मिला ले लो, ये हुआ दे दो। आजकल हर पार्टियों का प्रॉब्लम यही हो गया है, हर कारोबारी का प्रॉब्लम ये हो गया है, या किसी भी इंडस्ट्री का ले लीजिए, जैसे आजकल और भी इंडस्ट्री का झमेला चल रहा है, यही दिक्कत है। मगर तकलीफ क्या है, ये 18 साल के बाद बदलता है, तो तकलीफ वहां शुरू होती। लेकिन हर आदमी 18 साल बाद वहां आता है ऐसा नहीं, तो बाकी भी प्लेनेट रहते हैं। अब 18 साल बदलता है तो बड़ा उत्पात करता है, क्योंकि अपनी उच्च राशि में आ जाता है। भारत की कुंडली में उच्च राशि में आता है तो विशेष प्रभाव भारत में देता ही लोगों के ऊपर। अभी मैं 20 नवंबर को आऊंगा तो वो भी बताऊं कि और क्या प्रभाव देने वाला है। तो संगठन में, समाज में, तमाम जगह पे ये लालच देके अभी वर्तमान में कईयों को बड़ा लगेगा, बड़ा कमाल कर रहे हैं संगठन में, समाज में। ना कमाल नहीं करो, लालच बता रहा है। जैसे पिछले साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाने के वक्त किया, लोगों की कुंडली में अंतरदशाएं अनेक बातें होती, ये तो वर्तमान में सबके बदल रहा है। कुंडलियों में भी तो किसी के दशा में आता है, तो लालच बढ़ाता है। और लालच जो होती है बुरी बला होती है। दूसरों की जो बेइज्जती करता है, एक दिन उसकी पक्की लिखी। ये सब राहु केतु का गेम है, क्योंकि दिखते नहीं, छाया ग्रह। इनके पास न विवेक है न बुद्धि है। इनको तो इन सब का नाश करने में मजा आता है। विवेक का नाश करें, बुद्धि का नाश करें, चरित्र का नाश करें, तो ही तो ये राहु केतु कहलाते हैं। अंत्यज जाति के, अर्थात हर गैर कानूनी काम इनको अच्छा लगता है। अर्थात हर, अब शब्दों की मर्यादा होती, मैं कह नहीं पाऊंगा, अंत्य जाति बोल दिया है तो आप समझ लो। अर्थात हर बुराई जो होती समाज की, उसमें इनको आनंद आता है। मैं आगाह करने के लिए ये आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। धन देंगे, महालक्ष्मी दे, इनका काम ये सब नहीं। वो महालक्ष्मी का काम है, धन देना गुरु का काम, बुद्धि देना बुद्धि का काम। ये धन उन नहीं देते,
ये धन देते भी हैं तो 2 नंबर ही देते हैं। व्यापारी भी बड़ा बन जाएगा। मैंने बहुतों कुंडलियां देखी, पहले भी बोला है 11वां और 3रा राहु अच्छे होता है, देता है, मगर उनका पीछे का इतिहास निकालेंगे तो सबके सब कमीने निकलेंगे। अच्छे इंसान उसमें ना के बराबर निकलेंगे, नमक के बराबर। जो महापुरुष होंगे उनका राहु प्रभावी नहीं होगा, भले वहां बैठा हो 3रा और 11वां, उनकी कुंडली में दूसरा ग्रह ही आत्मा कारक होकर प्रभावित होता है, और ग्रहों का प्रभाव होता है तो होता है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने भारतवासियों को। आज एक नया चलन चला हुआ है, राहु ये बनाता है, केतु बनाता है, सब बनाते हैं, बन तो रहे हैं। गाना नहीं आता है तो रैप सॉन्ग गाइए, राजनीति नहीं आती तो घटिया नीति अपनाइए, समाज में सलीके से जीना नहीं आता, सलीके की भाषा नहीं आती तो आप बदतमीजी की भाषा बोलिए। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश बोलिए। ये सब राहु केतु के परिणाम। और जिनको आप सभ्यता के दायरे में बता रहे हैं, नहीं होते हैं, और जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाए तो लफड़ा है। तो अच्छा है वर्तमान में राजा अच्छा मिले, या भूतकाल में कुछ मिले अच्छे राजा, या भविष्य मिलेंगे तो सही रहता है। वरना आप सबका दिमाग खराब है, भाषा बिगड़ी हुई, वो कल्चर हो गया। 2 नंबरी धंधे को महानता समझने लगे लोग। ये सब इसी का प्रभावशाली होता है, और कलयुग में ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। मैं कई महीनों से, कई दिनों से सोच रहा था कहूं, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ा। इसके लक्षण अच्छे होते नहीं हैं, कुंडली में सबके रहता है, मगर ये किसी को अच्छा कल्चर देता नहीं। अरे भाई कैसे देगा? एक के पास सर नहीं है तो एक के पास धड़ नहीं है, जो पूरा ही नहीं है तो पूरा कैसे करेगा? मगर कई ज्योतिषाचार बड़ा महान बताया जा रहा है इसको। हाँ, बनाता है धनवान, मगर चोरों, लफंगों और नीचों को बनाता है। कई बार सफेद पोश होते हैं, मगर आप जाएंगे उनके बैकग्राउंड में तो यही नसीब होगा, और फिर देश समाज बिगड़ता है। तो मेरी प्रार्थना उन ज्योतिषाचारों से, ये थोड़ा बकवास बंद कीजिए। हाँ, उसमें केतु जरूर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है, राहु बिल्कुल नहीं बनाता। तो बैलेंस प्रक्रिया करता है, और केतु किसी को रईस नहीं बनाता, वो आध्यात्मिक बनाता है। मगर चर्चा केतु की कम, राहु की ज्यादा होती है। तो जरा भ्रम फैलाना लोग बंद करें तो बेहतर। हमने भी पीछे कुंडलियां देखी, बड़े बड़े आजकल जो रईस हैं उनकी भी देखी, क्या दिया समाज को? सिवाय बरगलाने, बदतमीजी, बेहूदगी, क्या मिला है? इन सब के राहु केतु बलवान। केतु कहना ठीक नहीं, राहु बलवान। तो धन बुरी चीज नहीं होती, मगर काला धन बहुत बुरी चीज होती है। उसके पीछे काला लग गया तो उसके पीछे राहु लगा हुआ है, ध्यान रखिए। और थोड़ा गंभीरता और सचेत होकर सोचिए। ये कोई भी कारोबारी हो, कोई भी संगठन का व्यक्ति हो,
सबको ये सोचना चाहिए, दूसरे को शर्मिंदा करने के पहले 100 बार सोचिए, वरना आज नहीं 5 साल बाद, 2 साल बाद बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा समाज को, अर्थात उनको जो दूसरों को शर्मिंदा कर रहे हैं। कई आज जेल में हैं, बड़ी तरक्की में थे, आपके भी दिन वैसे ही आएंगे। और सामान्य व्यक्ति का फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य व्यक्ति बेचारा 2 वक्त की रोटी कमाने में नहीं व्यतीत करते थे। प्रभाव उन पे ज्यादा आता है जो अपने आप को विशेष समझते हैं। तो विशेष जो समझते हैं तो विशेष समस्याएं और सजाएं भी होती और विशेष पूजनीय भी बनते हैं। तो दोनों का अंतर जानिए, पूजनीय बनना है या अपमानित होना है भविष्य में। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।